बेहद दुखद खबर जो है इस समय जेएमसी से निकल कर सामने आ रही है, जहां पर मोहम्मद कबीर युवक का नाम था जो बॉम्बे में जो है वो बतौर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। लेकिन वहीं पर जो है इस युवक का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। परिवारजन इस समय काफ़ी ज़्यादा दुखद है और वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखिएगा। युवक जो है ये रजौरी का रहने वाला था और इस शव को जो है वो बरामद किया गया और इस युवक की जो लास्ट फुटेज है वो जम्मू रेलवे स्टेशन से मिली है। और उसके बाद परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय जो दुखी है और जाहिर इंक्वायरी की मांग जो है वो इस समय की जा रही है। और वहीं पर युवक की उम्र जो है वो 38 के करीब बताई जा रही है और ये युवक जो है वो रजौरी का बताया जा रहा है और ये मुंबई में जो है वो काम करते थे और इस समय ये अपने घर आए थे और अचानक से जो है वो जो है इस युवक की जो है वो मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। लेकिन इस समय युवक यहाँ पर इससे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। ये युवक का भाई है। 6 तारीख को घर आ रहा था, लेकिन जम्मू स्टेशन से बाहर निकला, आगे कोई पता नहीं चला। 7 को हमने ढीका इंतजार किया, 8 को हम चले आए उधर से। ढूंढते रहे, एक दिन पूरा ढूंढ लिया। FIR दर्ज करवाने रहे, एक थाना बोलता है दूसरे में जाना, दूसरा बोलता है दूसरे में जाना, ये हमारा एरिया नहीं है, ऐसे बोलते बोलते वो पूरा दिन चले गया। फिर 8 को दर्ज हुआ। उसके बाद शव कब बरामद हुआ? कल ये इनने बोला कल हुआ था, लेकिन मेरे को आज बोला आज सुबह। तो मोहम्मद कबीर कहाँ पर थे, कहाँ से आ रहे थे? ये बम्बई बांद्रा में ये नौकरी करते थे, इसकी वाचमैन की, तो छुट्टी आ रहे थे घर में। 6 तारीख को 2-2.5 महीने में आ रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। उसकी पहुंची तो उनकी डेड बॉडी पहुंची, वो भी अभी नहीं पहुंचा। डेड बॉडी कहाँ से रिकवर हुई है? हमें फोन किया जी, डेड बॉडी है, जाके पहचानो। परिवार में कौन कौन है? क्या हुआ आखिरकार? बात हुई थी जब वो वहाँ से निकल रहे थे? लखनपुर से रात 8:30 बजे बात हुई। 6 तारीख को 6 तारीख को? हाँ, 6 तारीख को बात हुआ था। लखनपुर वो 6 तारीख को पहुँच गए थे? हाँ, 6 तारीख को 8:30 बजे लखनपुर से बात हुआ कि मैं जम्मू में जा रहा हूँ, अभी सिम चलेगी या नहीं चलेगा, मोबाइल चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन उससे आगे कोई बात नहीं हुआ। इससे बात कर रही 3 तारीख यानी कि 3 दिन के बाद जो है यहाँ पर शव बरामद किया गया? हाँ, 3 दिन के बाद। 3 दिन 6 तो 5 दिन के बाद। क्या कारण क्या रहा? क्या लगता है कि वो घर वापस आ रहे थे और अचानक शव बरामद हुआ? मैडम 6 तारीख 8:30 मेरा नाम हाफिज चौधरी है, मैं कालाकोट का रहने वाला हूँ। मेरा कजन ब्रदर है मोहम्मद कबीर। 7 तारीख को मुझे घर से कॉल आती है मेरी माँ जी की कि ऐसे ऐसे ये लड़का गुम हो चुका है। वहाँ पर मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया और पता लगाया कि इनकी लास्ट कॉल कितने बजे हुई है। इनके घर वालों का कहना है कि 8:30 बजे लखनपुर में बात हुई है और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। घर वालों ने तुरंत एक्शन किया। हो सकता है वो सिम ना चल पाए, तो जो घर से सिम लेकर गया हुआ था उस सिम को रिचार्ज करवाया। जब उस सिम को भी रिचार्ज करवाया तो कोई रिस्पॉन्स ना मिला। फिर उन्हें 7 तारीख को इंतज़ार किया और 7 तारीख को शाम तक ये जम्मू पहुंच गए, जो इसका सक्का ब्रदर है वो भी। फिर उसके बाद हमने भी काफ़ी खोज शुरू कर दी और 1 से 2 पुलिस स्टेशनों पर ये घूमे, लेकिन पुलिस स्टेशन ने बताया कि ये हमारा एरिया नहीं है। पुलिस स्टेशन का वो एरिया तो नहीं है। इस गरीब आदमी को पुलिस ये तो बता सकती थी ना कि रेलवे स्टेशन पर अगर गुम हुआ है तो रेलवे स्टेशन पर FIR लगाओ। 3-4 थानों में घूमने के बाद पूरा दिन इस गरीब का चला गया। उसके बाद जब SSP जम्मू ने अच्छा कदम उठाया कि उसके CCTV कैमरे से फोटो निकाले, उस कैमरे में शनाख्त हो गई कि ये 12:30 बजे गेट से बाहर आता हुआ दिख रहा है। 7 तारीख को 8 तारीख को ना 7 तारीख को रात के वक्त 12:30 बजे बाहर आता दिख रहा है। उसके बाद जहाँ तक रेलवे स्टेशन के कैमरे की निगरानी है, वहाँ आगे ट्रैफिक पुलिस का कैमरा है जो कि बंद पड़ा हुआ है। वहाँ से आगे उसकी कोई पहचान नहीं है कि वहाँ से आगे कहाँ गया। किसी सूत्रों द्वारा पता चलता है कि उसको किसी ऑटो में बैठाया गया है, कि उसको सामान के साथ ऑटो में बैठा दिया गया है। उसके आगे का कोई पता खबर नहीं है। बात वो नहीं है, बात यह है कि जम्मू के अंदर एक सिटी के अंदर आए दिन ऐसी वारदात क्यों हो रही हैं। मैं हवाला ले चलूँ, 2 महीना पहले कालाकोट के अंदर डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर इसी तरह एक नौजवान बच्चा गुम होता है। घर से जाता है रजौरी और रजौरी में उसका अचानक मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। नाम मुश्ताक गुरसी। पुलिस को तुरंत एक्शन न करने की वजह से उस बंदे की भी जान चली गई। उसकी डेड बॉडी भी इसी तरह एक नाले से मिली। आज मोहम्मद कबीर की डेड बॉडी भी। जब आपकी आखिरी बात हुई थी उनसे तो परेशान थे या फिर नॉर्मल बात हुई थी? नहीं, घर वालों के साथ उसने अपनी एहलिया से बात की है कि मैं ठीक ठाक हूँ और मैं घर आ रहा हूँ। ये लखनपुर में उसने घरवाली से बात की है
और घर में सब खैरियत से और ठीक ठाक खुशी खुशहाली से वो वापस आ रहा था। मैं रिक्वेस्ट, देखिए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर नहीं, समाज कोई में लड़ाई झगड़ा नहीं है। जम्मू में हम रिक्वेस्ट करते हैं, करूँ तो जम्मू में एसएसपी जम्मू से और इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। जम्मू के आए दिन यहाँ पे ऐसी वारदातें हो रही है कि इसका अगर एसपी विनय साहब जैसा ईमानदार ऑफिसर नहीं होता तो इनको शायद फुटेज भी नहीं मिलती, इनको शायद फुटेज भी नहीं मिलती। अगर एसपी साहब जैसा ईमानदार ऑफिसर नहीं होता तो इनको फुटेज भी नहीं मिलती रेलवे की। तो ये तो एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब ने फोन किया और उनको फुटेज वगैरह दिलाई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 11:30 बज चुके हैं, डेड बॉडी इन्होंने शिनाख्त कर दी है। जब इनको कॉल आया अभी तक यहाँ पे प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। आप मुझे बता दीजिए, इन्होंने पोस्टमार्टम करवा के थना मंडी जाना है। जब थना मंडी इन्होंने जाना है अभी तक प्रशासन का कोई शख्स यहाँ पे पहुंचा नहीं, कोई भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। और इनका जो कहना है कि इन्होंने जब डेड बॉडी की शिनाख्त की उसके हाथ में उसके हाथ में गास थी। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से पता चलता है कि उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की और ऐसे ये एक जस्ट लाइक मर्डर, क्योंकि उसने बचाने की कोशिश की। जो इंसान खुशी 3 महीने के बाद घर आ रहा था, लखनपुर तक उसकी बात चली, उसके बाद वो बंदा जो है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वो बंदा घर नहीं पहुंचता, उसकी फैमिली वहां से पहुंच जाती है घर। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो इन्होंने खुद कोशिश की, विनय साहब के पास गए, विनय साहब ने कंप्लेंट दर्ज करवाई और वो सारा काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। लेकिन आज इनको कहां से मिली डेड बॉडी? फ्लाई वाली साइड से, फ्लाई वाली साइड से। जो मैंने सुना कि मैंने जो फोन किया तो फ्लाई वाली साइड से कह रहे हैं कि डेड बॉडी मिली। तो जो इनको कंट्रोल रूम से फोन आया तो शिनाख्त में यही हुआ। लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई आदमी यहाँ नहीं पहुंचा। कब डीसी की टीम बनेगी, कब डीसी साहब के पास एप्लीकेशन जाएगी, कब डीसी साहब पोस्टमार्टम के लिए टीम के ऑर्डर देंगे और कब यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा और कब ये डेड बॉडी लेकर घर पहुंचेंगे? इनके घर में मातम छाया हुआ है लेकिन प्रशासन का एक शख्स यहाँ पे पहुंचा नहीं। ये जम्मू के हालात बन चुके हैं। क्या 370 तोड़ने का यही नतीजा जम्मू कश्मीर में? क्या 370 का यही तोहफा है कि आए दिन डेड बॉडियां मिले, आए दिन डेड बॉडियां मिले? हम ये पूछना चाहते हैं, आज इनका शख्स, आज ये इनका भाई चला गया, परसों इनके गांव का बंदा चला गया, कल किसी और का बंदा चला जाएगा। बस यही इन्वेस्टिगेशनें होती रहेंगी। मैं पुलिस पे शक नहीं कर रहा, पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन हल क्या है, सल्यूशन क्या है, वो मुझे बताइए। हमारा जम्मू कैसे बच सकता है? हमारा जम्मू क्राइम से कैसे बच सकता है? हमारा जम्मू चिट्टे वालों से कैसे बच सकता है? ये मुझे बताइए। आपने सख्ती की, नो डाउट, आपने कार्रवाई की, नो डाउट, लेकिन बात यह है 4 दिन पहले एक ऑटो वाले को भी रात को 2 बजे उसको पीटा जाता है, उसको लूटा जाता है। तो वही शख्स हो सकते हैं, वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने इसको भी ऐसे किया हो। हमारा शक ही है ना, हम तो शक ही जाहिर कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन को चाहिए था जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंचना, लेकिन अभी 11:30 बज चुके हैं। इन्होंने शिनाख्त करके कंट्रोल रूम में जो डीएसपी साहब का इनको कॉल आया था, इन्होंने सुना भी दिया उनको कंट्रोल रूम में, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई शख्स नहीं पहुंचा, कोई प्रशासन का आदमी नहीं पहुंचा। कब टीम बनेगी, कब? बेहद दुखद खबर है और परिवार जो है इस समय सदमे और इस समय काफ़ी ज़्यादा सवाल निशान जो है वो खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार अभी तक जो है वो टीम जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँची है। लेकिन मॉर्चरी के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी दुखद तस्वीरें जो है इस समय निकल रही है। पुलिस स्टेशन है जिस जगह से ये डेड बॉडी मिली है, वो किसी पुलिस स्टेशन की निगरानी में लोकेशन है या नहीं है, या उस पुलिस स्टेशन का आदमी यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? क्या एक गरीब के मरने की किसी को कोई परवाह नहीं है? क्या किसी गरीब की आवाज़ को सुनने के लिए कोई नहीं है? क्या उस पुलिस स्टेशन का हक नहीं बनता यहाँ खड़े होना? मैं 6 घंटे का सफ़र करके राजौरी से यहाँ जम्मू पहुँच गया हूँ। जिस लोकेशन से ये डेड बॉडी आई है उस लोकेशन का कोई अधिकारी या यहाँ पर कोई भी असिस्टेंट यहाँ नहीं है जो हमें ये बताए कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है। अगर डेड बॉडी तो पुलिस ने ही उठाई होगी ना। अगर हमारे साथ एसएसपी साहब जम्मू वाले हेल्प ना करते तो हमारा कौन है? गरीबों का कौन है? गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कौन है? हम मीडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं, मीडिया वालों से, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं, उन अफसरों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये डेड बॉडी ढूंढने में हमारी मदद की है। और एक गरीब माँ को उसका बच्चा डेड बॉडी मिलेगी, ये एक दुख भरी कहानी है। थन्ना मंडी के अंदर
25 तारीख को दुखद इलेक्शन होने खबर जा है रहे इस समय, हैं। लेकिन हमें वहीं पर बड़ा आपको फख्र बता है। दूं तो इस समय तस्वीरें जो है ये निकल के आ रही हैं। जरूर युवक के भाई से भी बातचीत करने की जो है वो कोशिश करेंगे। सब परिवार में कौन कौन है अभी? इलेक्शन के चक्कर में माँ है चढ़े सर, हैं इसकी माँ है, और इसकी हमारे बीवी है घरों से कई और लोग इसी तरह 3 भाई हैं। डेड बॉडियां क्यों ये मिल ऐसे रही सब है, हैं? उन्हें इसको हम यही लोग है कि सेफ इंसाफ चाहिए, नहीं हैं। कमाने वाला यही उस सब माँ को बाजमनी क्या का काम जवाब करता है। देगी कानून? वॉचमैन का काम मुंबई में करते थे। हाँ, बम्बई में। अपने तो घर लास्ट वाले टाइम के इनसे लिए बात क्या हुई। बताएगी जम्मू पुलिस? 8:30 बजे 6 कि तारीख ये को हुई बंदा है। जम्मू पहुंचता है रेलवे स्टेशन कह रहा था मैं लखनपुर पहुंच गया। हाँ, लखनपुर पहुंच गया, मैं आगे जम्मू जा रहा हूँ। हो सकता है सिम चले या नहीं चले, लेकिन वो नहीं चला। और रेलवे से रिकॉर्डिंग निकली। रेलवे से बाहर आ गया। रिकॉर्डिंग दिख रही है इसमें। हाँ, दिख रही है। तो अब बॉडी कहाँ से रिकवर की गई? बॉडी का हमें कोई पता नहीं, हमें पुलिस फोन भी मौके पर नहीं थी। हमें फोन आया कि रात को एक बॉडी मिली है, वो जाके हॉस्पिटल में पहचानो, हमें पता नहीं है वो पहचानो। किस चीज की मांग करते हैं आप? इंसाफ की। आज मेरा भाई गया, कल दूसरे का भाई जाएगा। कोई बात नहीं हो रही है। ये इंसाफ चाहिए। हमने अनवारुल हक साहब को परिवार में बेटी थी उनकी, नहीं, परिवार बेटी नहीं, बच्चा कोई नहीं है। नहीं, 20-30 लोगों की शादी को, लेकिन बच्चा कोई नहीं यहाँ है। पर कोई आदमी ये बेहद नहीं दुखद खबर है। इसमें मॉर्चरी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर एक युवक की जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो बॉडी मिली और ये बताया जा रहा है कि ये बॉडी जो है वो तभी पुल से रिकवर की गई। लेकिन वहीं पर पुलिस भी जो है बताया जा रहा है कि जिस कंसर्न थाने में अगर ये एरिया पड़ता था तो आखिरकार वो पुलिस वाले जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद है और अभी तक का पोस्टमार्टम जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा। बेहद दुखद तस्वीरें और हैरान कर देने तस्वीरें जो है वो जम्मू से निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर जो है इस तरह का जो है वो डेड बॉडीज रिकवर हो रही हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। कैमरामैन राजू के साथ जम्मू।